dream for to get success in your exams? Hello everyone, welcome to my channel Education Point. My name is Priyanka Arora. Today I will tell you what are the tips behind the for to get success in your exams. अब स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट अगर हम बात करें तो हर एक स्टूडेंट मेहनत तो करते ही करते हैं, दिन रात एक करके भी मेहनत करते हैं वो स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम पे। बट चाहे वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट वीक हो, मेहनत हर कोई करता है। बट कई बार क्या होता है कि एग्जाम्स का प्रेशर उन पे इतना ज़्यादा हो जाता है कि उन्हें खुद नहीं समझ आता कि हम क्या कुछ हमने पढ़ा है या क्या हमारा रह गया है। तो उस वजह से क्या होता है कि एग्जाम के टाइम पे वो उतना सब कुछ नहीं कर पाते जो वो पढ़ के जाते हैं। तो आई विल जस्ट टेल यू सम टिप्स कि क्या हम कैसे अपने आप को मेंटेन करें, या उस टिप से हम लोग किस वे से चले कि जब हम एग्जाम्स करने जाएं तो एग्जाम्स के टाइम पे हमारा माइंड जो है वो ज़्यादा प्रेशर में ना हो, हम प्रॉपरली वे से एकदम रिलैक्स होके एग्जाम्स को कर सकें। सो द टिप नंबर 1 कि जस्ट डू नॉट इंक्रीज द टाइम। हमें जब एग्जाम्स की तैयारी करनी है, हमें कभी भी ये नहीं कि दिन रात एक ही कर देना चाहिए, बस पढ़े जाओ किताबी कीड़ा बन के, वैसा हमें कभी नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा एक टाइम, एक शेड्यूल सेट करना चाहिए कि हमने इतने टाइम पे इतना कर लिया, ठीक है। थोड़ा खुद को रिलैक्स करना चाहिए। ये नहीं है कि दिन रात बस पढ़ते रहो और जब अगले दिन एग्जाम देने जाओ देन यू विल जस्ट मतलब आप प्रेशर में आ जाते हो कि हाँ मैंने कल क्या क्या पढ़ा है। लेकिन उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, आपके माइंड जो होता है वो बिल्कुल थकावट में होता है। वाई? क्योंकि आप पहले ही आपने अपने आप को रिलैक्स फील नहीं करवाया। आपने ये नहीं सोचा कि मेरे को एक प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए और प्रॉपर नींद पूरी करनी चाहिए। आप उस चीज़ को अवॉइड करके आप प्रॉपर बस ध्यान देते हो एग्जाम्स की बुक्स पे कि मेरा क्या चैप्टर है या क्या कुछ रहना चाहिए। एग्जाम से पहले तो सारा कुछ हो जाता है, लेकिन जब एग्जाम्स का टाइम आता है तब सब कुछ भूल जाता है। वो इसी वजह से आप भूलते हो बिकॉज आपके माइंड में सारा कुछ याद नहीं रहता, आप अपने आप को रिलैक्स फील नहीं करते, आप ये नहीं सोचते कि मुझे कैसे पढ़ना है या मुझे किस टाइप से टाइम रखना है और खुद की नींद को भी पूरा करना है। उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। सो द टिप नंबर 2 जो टिप 1 से ही हमें निकल के आ रही है, क्या है टिप नंबर 2 बन गई? प्रॉपर स्लीप। कि ऑब्वियस है, अगर हम ये सब कुछ क्यों हुआ, अगर आपने एग्जाम्स के लिए पढ़ने का टाइम बढ़ा दिया, ऑब्वियस है स्लीप का टाइम कम हो गया। बेसिकली स्लीप का टाइम होता कितना है? ऑब्वियस है एक स्टूडेंट्स को 6 to 7 आवर्स तो स्लीप करनी चाहिए, सोना चाहिए, उनको एटलीस्ट अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। अगर आप वो 6 to 7 आवर भी एग्जाम्स की स्टडी में ही लगा देते हो तो उस वजह से जो आपका माइंड है वो प्रॉपर डिस्ट्रेस हो जाता है। उस डिस्ट्रेस को रिमूव करने के लिए यू हैव टू टेक अ प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप लेने इज द मस्ट। उसके कारण ही आपको प्रॉब्लम आती है कि जिस टाइम आप नेक्स्ट एग्जाम देने जाते हो वो एग्जाम आप प्रॉपर नहीं कर पाते। सो इसी से क्या बना टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 इज व्हाट कि पॉजिटिव थिंकिंग। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप जब एग्ज़ाम करने जाते हो आप सब कुछ पॉजिटिव सोच के जाते हो कि हाँ मुझे एग्ज़ाम में ये सारा कुछ लिख कर आना, मुझे एग्ज़ाम्स प्रॉपर करना है, इतना टेंशन नहीं लेते। जब हम टेंशन लेते तो हम एग्ज़ाम्स को भूल जाते हैं। अगर आप टेंशन नहीं लेते, हमेशा पॉजिटिव सोचते कि हाँ ये मुझे आता, मैं इसमें ये सब कुछ लिखाऊंगी, इट्स ओके, मैं इसमें ये सब कुछ कराऊंगा, दैट इज़ ओके। उससे क्या होता है कि जो आपके अंदर का वो होता है ना लोनलीनेस, या हम बोल सकते हैं कि तनाव रखना, वो तनाव दूर होता है जब हम पॉजिटिव सोचते हैं। When you think of positive, you just avoid the loneliness. That is why always think positive while do the exams. उससे पहले भी जब एग्जाम्स का टाइम आया है पास में तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि मुझे क्या कुछ कैसे करना है। तो दैट इज द मस्ट। एग्जाम्स के टाइम पे हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही आपको आगे बढ़ाती है। सो द टिप नंबर 4 इज कि योर शेड्यूल शुड बी द गुड। अगर आप अपना शेड्यूल प्रॉपर बनाते हो, आप टाइम टेबल प्रॉपर बनाते हो कि सुबह मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या स्टडी करनी है, कितने बजे मुझे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे मुझे ब्रश करना है, या उसके बाद कितने बजे मुझे लंच करना है। एवरी टाइम टेबल यू हैव टू मेक अ प्रॉपर वे कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक मुझे स्टडी करनी है। अगर आप प्रॉपर शेड्यूल बना के काम करते हो ना देन यू हैव टू गेट अ सक्सेस। ये एक टिप है कि जिसके कारण यू विल एब्सोल्युटली गेट द सक्सेस in your exam. So the tip number 5 is best environment. Your environment should be the good. It means कि आप जहाँ पे बैठ के स्टडी करना चाहते हो
आप अपने घर पे करते हो या अपने फ्रेंड्स के घर पे करते हो, वेयर एवर यू वांट, वहाँ का आपका इन्वायरमेंट बेस्ट होना चाहिए। आई मीन टू से कि माहौल जो है वो अच्छा होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए माहौल, ताकि आप प्रॉपर रिलैक्स वे में होकर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सको, अपने एग्जाम की प्रॉपर तैयारी कर सको। फॉर दैट योर इन्वायरमेंट शुड बी द बेस्ट। आपका इन्वायरमेंट बेस्ट होगा, आप प्रॉपर सोचोगे, प्रॉपर थिंकिंग करोगे, तो फॉर उससे क्या होता है कि आपका जो माइंड रिलैक्स होकर आप प्रॉपर स्टडी कर सकते हो और नेक्स्ट डे जाकर आप एग्जाम्स में प्रॉपर सब कुछ लिख के आ सकते हो। सो टिप नंबर 6 इज व्हाट? पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट योर बेस्ट रिजल्ट। इसका मतलब क्या है? अब जब एक एग्जाम्स आप करके आए हो, आप सोचते हो, आपके माइंड में आता है यार एग्जाम अच्छा नहीं हुआ होगा आज का, कुछ ना कुछ मैं गड़बड़ करके आई हूँ या मैं कुछ ये चीज़ छोड़ के आई हूँ उसमें। तो एक एग्जाम्स में अगर सपोज करो आपने गलती करी है, आपका जो बाकी एग्जाम्स होते हैं ना, अगर आप उसी को लेकर बैठे रहोगे तो बाकी एग्जाम्स में भी कुछ ना कुछ आप मिस्टेक करोगे। सो डैट यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचो। एक गलती हुई, इट्स ओके, लीव इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा ये माइंड में रख के चलो कि यू आर डूइंग द बेस्ट व्हाट यू हैव डन। आपने जो किया है बेस्ट ही किया, आप नेक्स्ट करो। क्योंकि अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव वे से सोचेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। अगर आप पहले ही नेगेटिव लेके बैठोगे कि नहीं मैं तो फेल हो जाऊंगा या मैं फेल हो जाऊंगी, तो अगर आप पहले ही नेगेटिविटी रखोगे ना तो आप सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे बाकी एग्जाम्स में भी। सो बेस्ट है कि यू हैव टू थिंक अ पॉजिटिव, यू हैव टू ऑलवेज थिंक अ पॉजिटिव अबाउट द एग्जाम्स। सो द 7th टिप इज कि ब्रेक शुड बी द टिप। यू हैव टू टेक अ ब्रेक। ये नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि एग्जाम्स के टाइम पे रिलैक्सेशन इज मस्ट। अगर आप रिलैक्स नहीं होते तो आपका माइंड डिस्ट्रेस रहता है। अपने माइंड से सारी डिस्ट्रेस छोड़ के यू हैव टू टेक द रिलैक्स, कि आपने रिलैक्सेशन तो आपको होनी चाहिए, लेकिन फॉर टू गेट दैट रिलैक्सेशन यू हैव टू टेक अ ब्रेक। ऑब्वियस है, अगर आप ब्रेक लोगे एग्जाम से पहले जब आप स्टडी कर रहे हो, एग्जाम के अंदर नहीं ब्रेक लेनी, नहीं तो एग्जाम ही छूट जाएगा जो 3 घंटे का आपने देना है। बेटर है जो पहले आप एग्जाम्स की तैयारी करते हो 2 दिन लगाकर या 1 दिन लगाकर, यू हैव टू टेक अ लिटिल बिट ब्रेक, लाइक टी ब्रेक होगी, या आप खाना खाते हो उस टाइम पे, या थोड़ा सा आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन से याद आया कि आप जब ऐसा करते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी आंखें बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। सो फॉर दैट यू हैव टू टेक अ ब्रेक। आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है ताकि आपका माइंड जो है बिल्कुल रिलैक्स हो सके। सो द नेक्स्ट टिप इज टिप नंबर 8, अवॉइड द फास्ट फूड। फास्ट फूड इज़ वन ऑफ द जंक फूड। अगर आप उस टाइम पे खाते हो तो उससे क्या होता है कि माइंड पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, नेक्स्ट टाइम पे सिर दर्द रहना, आपके स्टोमिक पेन ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यू हैव टू अवॉइड कि जितने टाइम पे आप काम कर रहे हो या जितने टाइम पे आपका एग्जाम का जो स्टडी पीरियड चल रहा है, यू हैव टू अवॉइड द फास्ट फूड एंड टेक अ फ्रेश फूड। फ्रेश फूड लाइक आप मिल्क, कुछ भी आप घर का खा सकते हो, बेस्ट जो हो खाना खा सकते हो प्रॉपर, बट फास्ट फूड यू हैव टू अवॉइड। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके माइंड में डिस्ट्रेस ही होती है, क्योंकि आप जब फास्ट फूड खाते हो आपके माइंड में कुछ ना कुछ या सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर आपको मैं पहले भी बोला कि आपको स्टोमिक पेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो बेस्ट है कि उस टाइम पे अवॉइड कर दो फास्ट फूड को एंड टेक ओनली अ फ्रेश फूड। सो टिप नंबर 9 दैट इज एक्सरसाइज। आपको मैंने पहले टिप में भी बताया कि मेडिटेशन लेना, मेडिटेशन इट्स फन कि आप उससे क्या कर सकते हो कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो प्रॉपर तो उससे क्या होता है आपको रिलैक्सेशन फील होती है। तो फॉर टू गेट द रिलैक्सेशन इन द एग्जाम्स, सो यू हैव टू टेक द मेडिटेशन या यू हैव टू डू द एक्सरसाइज। 10 मिनट या 20 मिनट पे आप एक्सरसाइज कर लेते हो तो दैट इज सफिशिएंट फॉर द वन डे। आप इतनी भी एक्सरसाइज कर लो दैट इज इनफ। तो यू हैव टू डू, आप एक्सरसाइज जैसे करोगे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। सो द लास्ट टिप बट नॉट अ लीस्ट, दैट इज द 10th नंबर टिप, दैट इज अवॉइड द मेडिसिन। कई बार ऐसा होता है एग्जाम्स की तैयारी नहीं हुई, चलो हम कुछ ड्रिंक पी लेते हैं या हम कुछ मेडिसिन ले लेते हैं कि हमारा सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, कुछ हम खा लेते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। मेडिसिन हो गया या कहीं अगर सिगरेट्स वगैरह या कुछ शराब वगैरह पीते हैं तो उन सब चीज़ों को भी हमें इन दिनों में नहीं लेनी चाहिए, खास करके स्टूडेंट्स को। तो यू हैव टू अवॉइड द मेडिसिन आप जितनी लोगे उतना आप अपने आप पे थकावट फील करोगे। बेटर है आप रिलैक्स हो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ, बाहर का जंक फूड ना खाओ।
तो ये जितनी भी टिप्स है ना, ये सारी आपको इतनी हेल्पफुल होगी कि आप अपने एग्जाम्स में प्रॉपर सक्सेस कर सकते हो। आपकी जो मेहनत है उसमें आप प्रॉपर सफलता पा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस ऑल आर द टिप्स फॉर द एग्जाम्स। If you like this video, then like it, share it and subscribe it.